और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 जवान हुए शहीद, 1 अधिकारी समेत 4 जवान हुए घायल। सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। राजौरी में मुठभेड़ से 2 जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं 1 अधिकारी समेत 4 घायल। इलाके में इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 1 अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए। ये दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ जहां पर 2 जवान शहीद हो गए हैं, 1 अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो चुके हैं, उसके अलावा 1 अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए। सेना आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है और इलाके में इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ हुई, सेना और आतंकियों के बीच 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सेना और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं और अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। जो जानकारी मिल रही है या यहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं, इसकी जानकारी जब सेना को मिली उसके बाद पूरे चारों तरफ से सेना ने घेर लिया क्षेत्र उस इलाके को, उसके बाद यह मुठभेड़ जारी हुई। देखा जाए तो यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय गोवा में बैठक चल रही है, संघीय सहयोग संगठन देशों की बैठक चल रही है जहाँ पे विदेश मंत्री हैं और आज के बैठक में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मसले को उठाया कि आतंकवाद जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको मिलकर के हम लोग को लड़ना होगा। टेरर फंडिंग जो हो रही है इसको रोकना होगा, सरहद पार से बॉर्डर पार से जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को जो राजीव बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ हुई, 2 जवान शहीद हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कर्नल देवानंद गुर्जर जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ हुई है, 2 जवान शहीद हो गए हैं, ये अत्यंत दुखद खबर है। जी छवि जी, बिल्कुल ये देश के लिए अत्यंत दुखद खबर है और उसके साथ साथ चिंता की भी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों में देखा गया है कि जिस प्रकार से उग्रवादी गतिविधियां और जिसमें सैनिकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं या सैनिकों के साथ जिस प्रकार से टेररिस्ट से मुकाबला हो रहा है और उसमें सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि कई वर्षों के प्रयास के बाद टेररिज्म पर कुछ हद तक काबू पाया गया था। पर देखिए जो आज जो ये हादसा हुआ है, करीब सुबह 7-8 बजे के आसपास ये एनकाउंटर हुआ है। ये जॉइंट ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन जिसमें पुलिस और सेना की टुकड़ियां दोनों काम करती हैं और उन्होंने जब ये कॉर्डन और सर्च और जिस प्रकार से उनको जो भी ये कंडी क्षेत्र का है राजौरी के अंदर, और मेरा ये मानना है जितना मेरा तजुर्बा है उसमें कि ये खबर जो आ रही है कि हाल ही में जो उग्रवादी गतिविधियों के अंदर हमारे सैनिकों पे जो काफिले पे हमला किया गया नवजारी पर, ये शायद उसी से जुड़े हुए ये इंटेलिजेंस की खबर के बाद में उन तक पहुंचने का प्रयास था। और ये है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो सैनिकों का वीर गति को प्राप्त होना और टेररिस्ट का इस तरह से जो चलना, पर मोटा बिंदु ये है कि दुखद खबर है। पर लेकिन पता नहीं है किस तरह से 2 या 3 टेररिस्ट हैं और उन्होंने इतना नुकसान कर दिया और अभी भी उनके मरने की कोई पुष्टि खबर नहीं आई है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके ऊपर मैं ये 2-4 बिंदु लेके आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गतिविधि बढ़ रही है, आपने देखा कि अभी पाकिस्तान के वो फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए हुए हैं जी, बिलावल जी। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह चर्चा है, पर मोटे बिंदु ये है कि जो टेररिस्ट को सपोर्ट बेस है राजौरी के अंदर, क्योंकि उस इलाके में मैंने सेवाएं रही है मेरी करीब 20 वर्ष पूर्व, और तब टेररिज्म बहुत चरम सीमा पर था। पर आज की परिस्थिति में वापस उनका एक्टिव होना, मैं ये मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे तंत्र की कमी है या इंटेलिजेंस जो इनपुट्स हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके समर्थक हैं, जो वैचारिक समर्थक हो सकते हैं, OGW हो सकते हैं, UGW हो सकते हैं, उनको नाम हम कुछ भी दे दें,
उनके ऊपर कानूनी नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बिना समर्थन के लोकल व्यक्ति कोई भी इस प्रकार हथियार लेकर के नहीं घूम सकता। मेरा ये मानना है वो इनका तो इतना नहीं था कि जहां सामान्य जनमानस उनका समर्थन करता हो। और टेरर फंडिंग वाला भी एक एंगल निकल के आता है, क्योंकि देखिए आजकल पैसे का जमाना है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर सकते हैं। तो ये हमारी आई एम श्योर सिक्योरिटी फोर्सेज इस पे मंथन कर रही होंगी। और जहां तक देखिए मुख्य बिंदु, मैं बहुत बार मेरी चर्चा में कहता रहता हूं देशवासियों से कि देखिए जो बरगद का पेड़ है वो टेररिज्म है और उसकी जड़ें पाकिस्तान और चीन में भी फैल चुकी हैं। तो जब तक उस बरगद के पेड़ की जो नींव जड़ें हैं उनको हम समाप्त नहीं करेंगे तो फिर ये निकल के आ जाएंगे कोई न कोई तरीके से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेना तो अपना कार्य बहुत वर्षों से कर रही है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, हमने उस दिन भी चर्चा की थी जब 5 हमारे गाड़ी के ऊपर हमला किया था इन लोगों ने, कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे करने का समय तो है, वो सरकार और सेना तय करेगी, मैं मानता हूं कर भी रही होगी। पर अब और विलंब करना मैं मानता हूं देश के मनोबल, सेना के मनोबल और हमारी छवि पे भी एक नुकसान घातक चला। हमारा और जान माल का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, देश बर्दाश्त ये बोझा नहीं ढो सकता किसी सैनिक की वीर गति को इस तरह की गतिविधियों में। तो अब सरकार को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा और एक कठोर फैसला करना पड़ेगा। जहां अगर जरूरत पड़े तो कानून में बदली लाए जाए। जो अंदर देश के अंदर जो इनको समर्थन देते हैं, जिनको उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक अप करने का समय आ गया है, चाहे टेरर फंडिंग के नाम से हो, चाहे सपोर्ट के नाम से हो, चाहे देशद्रोही गतिविधि, इनको चिन्हित किया हुआ होगा। मैं मानता हूं उस इलाके में हर घर को चिन्हित कर रखा है सेना। देवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ हुई है, 2 जवान शहीद हो गए हैं, ये बेहद ही दुखद खबर है। लेकिन अब इलाके में इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो ठप कर दी गई हैं। एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल भी हुए हैं इस मुठभेड़ में। सेना आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है।